जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी से समय ही गायब हो जाए तो क्या बचेगा? धन, रुतबा, दुनिया की वाहवाही? नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि असल में सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, समय है। और इसी समय का सही उपयोग इंसान को इतना कीमती बना देता है कि उसके दुश्मन भी पछता जाते हैं, काश हमने इसे हल्के में न लिया होता। गौतम बुद्ध और समय की कीमत। गौतम बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, भगवान, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना व्यर्थ गवाया हुआ समय है। क्योंकि जिस दिन तुमने समय की कद्र करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी कीमत दुनिया तय नहीं करेगी, बल्कि तुम खुद अपने मूल्य को इतना ऊंचा उठा दोगे कि तुम्हें खोने का डर सबसे ताकतवर इंसानों तक को होने लगेगा। एक सवाल अपने दिल से पूछो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे कम्पिटिटर्स, वो लोग जिन्होंने तुम्हें कभी हल्के में लिया, एक दिन पछताए और सोचें, हमने इसे नजरअंदाज करके सबसे बड़ी गलती कर दी? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो सुनो, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ आदतें और कुछ वैल्यूज अपने अंदर उतारनी होंगी। वो आदतें जो तुम्हें रिप्लेसेबल से इरिप्लेसेबल बना दें। वो वैल्यूज जो तुम्हें सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि इतना दुर्लभ और अनमोल बना दे कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों को चुभे। इंसान को कीमती बनाने वाले 3 स्तंभ। समय की कद्र, क्योंकि जिसने समय की कीमत समझ ली, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी डील जीत ली। आदतें और वैल्यूज, क्योंकि यही वो खजाना है जो तुम्हें इंसानों की भीड़ से अलग करता है। एटीट्यूड और बिहेवियर, क्योंकि यही तय करता है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी और तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। याद रखो, इंसान की असली ताकत उसके रूप या शब्दों में नहीं होती, बल्कि उसकी आदतों और वैल्यूज में होती है। दिल छू लेने वाली झलक। जरा कल्पना करो, तुम्हारे सामने 2 इंसान खड़े हैं। पहला, जो समय बर्बाद करता है, बातों में बड़ा है लेकिन काम में जीरो है, जो अपने हेटर से लड़ने में ही अपनी ऊर्जा खो देता है। दूसरा, जो चुपचाप मेहनत करता है, अपनी आदतों को निखारता है और समय का हर सेकंड अपने भविष्य में निवेश करता है। सोचो, जब दोनों की जिंदगी आगे बढ़ेगी तो किसके दुश्मन पछताएंगे, पहले वाले के या दूसरे वाले के? जवाब तुम्हारे दिल ने अभी अभी दे दिया, ताकि तुम्हें बदला लेने की जरूरत ही न पड़े, ताकि तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बने, ताकि जब तुम्हारे नाम का जिक्र हो तो दुश्मन भी दांत भींचकर कहें, काश हमने इसे कभी कमजोर न समझा होता। आदत 1, समय का सम्मान करना। जिसने समय की कद्र नहीं की, उसने अपनी ही जिंदगी का अपमान किया। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक क्षण का भी व्यर्थ उपयोग मत करो, क्योंकि यही क्षण आगे चलकर तुम्हारा भविष्य तय करता है। स्टोरी, कल्पना करो, 2 दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। एक पार्टीज, गॉसिप और मोबाइल पर घंटों बर्बाद करता है। दूसरा अपने हर घंटे को सीखने, निखरने और कुछ नया बनाने में लगाता है। सालों बाद जब दोनों मिलते हैं, तो एक औसत नौकरी में फंसा है और दूसरा अपनी पहचान और सम्मान से भरा खड़ा है। यही फर्क है समय की कीमत समझने और उसे खो देने का। जिसने समय को अपने पक्ष में कर लिया, वो इतना अनमोल बन जाता है कि उसके हेटर्स भी पछताते हैं, काश हमने भी उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसका समय बचाया होता। आदत 2, लगातार सीखने की भूख। सफल लोग हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं, क्योंकि जो इंसान मान ले कि मैं सब जानता हूँ, वो वही रुक जाता है। स्टोरी, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। अगर वो यह मान लेते कि मैं अब सब जान चुका हूँ, तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। गहराई से सोचो, दुनिया के हर महान इंसान ने एक चीज को आदत बनाई, सीखते रहना। जब तुम सीखते रहते हो, तो तुम्हारा मूल्य दिन ब दिन बढ़ता जाता है। हेटर्स देखकर जलते हैं और फिर पछताते हैं कि काश हमने भी खुद को इतना अपग्रेड किया होता। आदत 3, अनुशासन और निरंतरता। अनुशासन वो ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को जीत लेता है, वही सबसे महान विजेता है। स्टोरी, सोचो, एक किसान रोजाना छोटे छोटे बीज बोता है। वो जानता है कि नतीजे तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन अनुशासन से हर दिन वो मिट्टी, पानी और मेहनत देता है। कुछ साल बाद वही छोटा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम हर दिन छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाओगे, तो कल तुम्हारी पहचान इतनी गहरी होगी कि तुम्हें रिप्लेस करना नामुमकिन हो जाएगा। और यही वो मुकाम है जब हेटर्स पछताते हैं,
काश हमने भी इसे हल्के में लेने की बजाय खुद में अनुशासन लाया होता। आदत 4, सकारात्मक शांत मन। एक शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि बुद्धि और शांति से जवाब देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम और शांति से जीता जा सकता है। कल्पना करो, ऑफिस में कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर तुम तुरंत गुस्से में आकर पलटकर बोलोगे, तो लोग सोचेंगे तुम भी वैसा ही हो। लेकिन अगर तुम शांत रहकर मुस्कुरा दोगे और काम से अपनी काबिलियत दिखाओगे, तो वही लोग चुपचाप तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव और पॉजिटिव एटीट्यूड ही तुम्हारी कीमत बढ़ाता है। और हेटर्स पछताते हैं कि काश हमने इसे भड़काने की बजाय खुद को संभालना सीखा होता। आदत 5, मदद करना। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू बनाई। गौतम बुद्ध ने हमेशा करुणा और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों के लिए दीपक बनते हो, तो तुम्हारा जीवन खुद रोशन हो जाता है। स्टोरी। सोचो, 2 बिजनेसमैन हैं। पहला सिर्फ मुनाफा कमाने की सोचता है, दूसरा मुनाफा कमाने के साथ साथ अपने कस्टमर्स की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करता है। सालों बाद लोग किसे याद करेंगे, किसे दिल से सराहेंगे? बिल्कुल, उस इंसान को जिसने दूसरों के लिए वैल्यू बनाई। जब तुम दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हो, तो तुम्हारी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि हेटर्स को पछताना पड़ता है, काश हमने भी ऐसा करने की हिम्मत दिखाई होती।